नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेई मेंस का 2025 का जनवरी या 10 में जितने भी केमिस्ट्री का सवाल आए थे वो हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। हर एक चैप्टर का लगभग 10 हर एक शिफ्ट टोटल 8 शिफ्ट हुआ था। तो 8 शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एक एक चैप्टर का 10 15 20, तो हम लोग उसे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं एक एक चैप्टर वाइज। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सवाल कर लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग तुम्हारा 5-6 वीडियोस अपलोडेड ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वीडियो अपलोडेड हो गया है। इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है वो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर मैंने आज स्टार्ट किया हो वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और आज से जो चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। और उसके बाद मतलब मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऐसे ऐसे मिक्स करके वीडियोस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मैं हर वीडियो के पहले बोल देता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस देख रहे हो तो उसका मतलब अगर चैप्टर अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लो। और अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला को 1-2 मिनट में हर एक वीडियो मतलब 1-2 मिनट या फिर 5 मिनट में हर एक मतलब हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होगा ही ना। तो वो शॉर्ट नोट्स का जितना भी फॉर्मूलाज हो उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर वीडियोस देख लो। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, लास्ट में बातचीत कर लेंगे। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो खुद से होता है, जो खुद से होता है। ठीक है। अब अगर खुद से होता है तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ई एक्टिवेशन एनर्जी, ये कितना आएगा? जीरो आएगा। तो नॉट ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव डीके पूछा है तो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दावर माइनस सॉरी के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये अगर होगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा जीरो आएगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो आ रहा है तो क्या होगा? डीके कांस्टेंट जो है के, ये डीके कांस्टेंट क्या होगा? डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि ये पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म टोटली बिकम जीरो। एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा की पूरा जीरो हो रहा है तो क्या होगा? डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि ये सीधा क्या होगा? के इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इनकरेक्ट पूछा है, अब ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ना। अब इनकरेक्ट जो अगर पूछा है तो ये थर्ड ऑप्शन होगा कि डी के कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉलिक्यूल ए चेंजेस इनटू इस आइसोबैरिक फॉर्म बी बाय फॉलोइंग ए फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये क्या होता है? फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना दिया है? 1000 केल्विन। ठीक है। अब उसके बाद पूछा है, बोला गया कि एनर्जी बैरियर मतलब ई ए जो होगा वो होगा 191.48 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है। ये होगा एंड फ्रीक्वेंसी वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 to the power 20 होगा। और बोला है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टू बी। ए टू बी मतलब टी हाफ पूछा है, सीधी बात है। 50% कन्वर्शन मतलब टी हाफ पूछा है। ठीक है। तो तुम्हें सब कुछ ही पता है। तो इसका के क्या होता है? के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई बाई आर टी। अगर पहले तो के निकाल लो, ये आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस इक्वेशन का हर एक डेटा दिया है तो आरएनएस इक्वेशन पहले लिख दो। तो तुम्हें के निकालना है ना। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? 0.693 बाई के। अब तुम्हें अगर इधर से के पता चल जाएगा तो टी हाफ इजिली तुम निकाल सकते हो। 50% मॉलिक्यूल्स का कन्वर्शन रेट मतलब टी हाफ पूछा है, आधा मॉलिक्यूल्स कब हो गया है। तो इधर से अगर के मिल जाएगा तो टी हाफ इजिली मिल जाएगा। तो के इधर से अगर के निकालोगे तो के इज इक्वल टू क्या होगा? एक सेकेंड। के इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है? 10 to the power 20 इंटू क्या है? इंटू दिया है ई टू दावर माइनस 191.48 इंटू 10 क्यूब बाई ये होगा तुम्हारा जूल मोल इनवर्स। और इधर नीचे आएगा 8.314 इंटू टेम्परेचर 10 क्यूब। तो इधर से इधर कट गया तो 10 to the power 20 इंटू ई टू दावर 191.48 डिवाइडेड बाई 8.314, इसका आएगा 23 इंटू
-1। अब ये एक्सपोनेंशियल में करो तो आएगा 9.948। 9.948 इंटू 10⁻⁻11 और इसको करोगे इंटू 10⁻20 तो ये कुछ वैल्यूज आ रहा है। ये क्या आ रहा है 9.948 इंटू 10⁻9। ठीक है। अब टी हाफ कैसे निकालोगे? ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा केल्विन इनवर्स। इधर तो खत्म हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म। हाँ, अब ये किस में दिया है? हम्म 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 हम्म, अच्छा टाइम पूछा है डायरेक्टली। हाँ, तो 0.693 भाई ये टोटल टर्म आएगा 9.948 इंटू 10⁻9। तो इसका अगर करोगे तो क्या होएगा 0.693 डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म। तो क्या आ रहा है 6.96 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या आ रहा है सेकंड्स में आ रहा है। तो तुम्हें बोला है पिको सेकंड्स में निकालने के लिए। अब पिको सेकंड क्या होता है? पिको सेकंड होता है 10⁻⁻12 सेकंड। तो इसको करना है तो 69.63 69.65 आ रहा है। 69.65 इंटू 10⁻⁻12 सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं 69.65 पिको सेकंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 69.65। इसका रेंज रहेगा। इसका रेंज तुम्हारा लगभग 69.00 से 69.60 से 69.70 तक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में कुछ भी आ गया ना तो हो जाएगा आंसर। तो इसके बाद चलते हैं नियरेस्ट। अच्छा सॉरी, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है। नियरेस्ट इंटीजर मतलब 70 होगा इसका आंसर, या फिर 69 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी करते हो 70 ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, इसके बाद पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब देखो ये रिएक्शन दिया है। अब रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए रिएक्टेंट को पहले इंटरमीडिएट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट को जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना पड़ रहा है तो उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितना आ रहा है E1 + E2। और अगर प्रोडक्ट से तुम्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना है, यही तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। मतलब तुम ए से बी रह जा रहे हो, मतलब रिएक्टेंट को ए मान लो, प्रोडक्ट को बी मान लो। ए से बी जाने के लिए तुम्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जाना पड़ेगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक तो तुम्हें प्रोडक्ट से भी जाना पड़ेगा, रिएक्टेंट से भी जाना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है E1 + E2। और ई ए बैकवर्ड मतलब अगर तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाओगे तो सिर्फ लगेगा E1 लगेगा। ठीक है। तो और क्या पूछा? हाँ, अब देखो प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तुम्हें भी पता है। अब पोटेंशियल एनर्जी अब प्रोडक्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अब रिएक्टेंट से ज्यादा है। और जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना कम होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी उतना कम होता है। लिख लो ये पोटेंशियल एनर्जी 1/प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट मान सकते हो, प्रोडक्ट मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज E1। वो तो सही है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के बोलोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, रिएक्टेंट के ज्यादा आएगा रादर देन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो रहा है प्रोडक्ट से। तो ये तो गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। ये भी गलत हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2, ये सही है। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये तो सही ऑप्शन हो गया। अब इसमें बोला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2, ये भी गलत हो गया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 3 है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम द फॉलोइंग टेबल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन मेंशन बिलो। अब इसमें क्या बोल पूछा है, ये एक ना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप का रिएक्शन है। सॉरी 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 सॉरी, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ये स्यूडो की तरह काम तो करता ही है। अब बोला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम
क्या है, द फॉलोइंग टेबल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग मेंशन बिलो। अब अगर इसका अगर तुम्हें पता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लगभग क्या रहता है, जो इसका रेट कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल आएगा, ये इसका इक्वल आता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ तुम्हारा ए नॉट माइनस ए बाई ए नॉट माइनस एक्स, यही आता है फॉर्मूला। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, जब तुम्हारा टाइम 0 है तो 0.6 टोटल प्रेशर है, 0.6 तुम्हारा है टोटल प्रेशर, और इसमें बोला गया है 0.6 है इसका टोटल प्रेशर। तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये सेकंड मैं पहले से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द। अब ये जो क्वेश्चन है ये बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने कैसे बोला कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, इसका देखो रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 4.606 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। अगर किसी का यूनिट का मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू का जो यूनिट आ रहा है उसका अगर सेकेंड इनवर्स आएगा, मतलब टाइम इनवर्स किसी का आ रहा है, तो ये उसका रिएक्शन ऑर्डर कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। तो अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है तो इसका क्या आएगा, एल एन पी इजिकल टू एल एन पी नॉट माइनस के टी। अब एल एन पी कितना आएगा, अब एल एन पी टी दिया है तो एल एन पी टी हमें पी टी निकालना है कि आफ्टर 100 सेकंड क्या होगा, तो एल एन पी इजिकल टू या फिर एल एन एक्स मान सकते हो, इसका 0.6 माइनस के क्या है 4.606 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स इंटू कितना होगा, इंटू 100 सेकंड, तो इंटू 10⁻⁻2 100 उड़ेगा तो एल एन 0.6 माइनस 4.606 क्लियर है। और एल एन 4.6 एल एन 0.6 का कितना आता है, एल एन 0.6 आता है माइनस 0. तो एल एन पी क्या आएगा, एल एन पी आएगा माइनस 4.606 माइनस कितना आ रहा है, माइनस 0.510 माइनस 4.606 इसका आ रहा है, तो इसका अगर तुम इसका आ रहा है टोटल माइनस 5.116, इसका अगर ई टू दावर आंसर कर दोगे तो इसका जो p का आएगा इसका वैल्यू आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻3, तो आ रहा है 0.006। ये एटीएम कैसे होगा, अब देखो रिएक्शन में क्या बोला है, 2N2O5 गैसियस स्टेट से 2N2O4 गैसियस स्टेट में और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। अब बोला है कि ये एक्स निकालने के लिए पूछा गया है कि एक्स क्या होगा। अब एक्स, हाँ, तो है टोटल प्रेशर, मतलब ये टोटल प्रेशर है पीटी। अब पीटी सब कुछ मिला के होता है। अब 100 सेकंड के बाद मेरा जो N2O4 बच रहा है, मेरा जो N2O5 बच रहा है, N2O5 कितना बच रहा है, वो तो मेरा बच रहा है 0.006। अब ये N2O4 जितना फॉर्म हो रहा है, वो N2O4 कितना फॉर्म होगा, अब प्रेशर ऑफ N2O4 कितना हो रहा है, प्रेशर ऑफ N2O4 होगा 0.6 माइनस 0.006, 0.594 एटीएम। तो इसका आ रहा है 0.594 एटीएम, इसका 0.006 एटीएम। और देखो, दो टू मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ N2O4 का 0.594 एटीएम आ रहा है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का इसका आधा आएगा, मतलब 0 पॉइंट लगभग 594, तो 297 एटीएम के आसपास आता है। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0.297 एटीएम के आसपास। तो इसका टोटल करोगे तो 0.594 प्लस 0.006 प्लस 0.297, तो इसका आता है 0.897। तो इसका आएगा, और इंटू 10⁻⁻3 है तो 897 इंटू 10⁻⁻3 हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 897। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मोस्ट प्रोबेबली रिप्रेजेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ना ये केमिकल काइनेटिक्स में तीन चार चीजें जैसे कि जीरो ऑर्डर का
फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, जितना भी जितने सारे हैं वो सब कुछ याद कर लो कि ये तीनों तो मस्ट के मस्ट कर ही लो। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर का क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है। अब रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए, ये क्या है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में क्या बोला है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा ये पूछा है, तो क्या होगा, हम्म, तुम्हारा ए वर्सेस टी का ग्राफ चाहिए। तो इसका क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कर्व। अब स्ट्रेट लाइन कर्व इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है, माइनस एम, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वन। तो इसका अगर ए नॉट से स्टार्ट होगा तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप आएगा माइनस, तुम्हारा क्या आएगा, माइनस एम, इसमें माइनस के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ये वाला आ रहा है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन गिर रहा है टाइम के साथ। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को ये फर्क नहीं होगा कि रेट और टाइम का, रेट क्या आएगा, रेट जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ए इंटू एन ए टू दावर जीरो, मतलब के। तो रेट का अगर टाइम के साथ ग्राफ पूछा है, रेट का और टाइम का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो कांस्टेंट रहता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ध्यान देना कि ये सारे जितने भी ग्राफ्स बता रहा हूँ अभी इस पेज में, ये सब कुछ किस लिए वैलिड है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड मत कर देना, देख के करना। हाँ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वही सेम सवाल पूछा है कि विच इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानने से पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट टू द पावर माइनस के टी। अब किसी को ये भी पता है एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। अब किसी को ये पसंद है लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303, कोई भी सवाल रट लो, कोई दिक्कत नहीं होता। अब पूछा है टी टी हाफ। अब टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, 0.693 बाई के क्या है, रेट कांस्टेंट। अब ये रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट जो के है वो पूरा हमेशा, मतलब ये टेम्परेचर ऊपर, टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली, टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली। अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये भी फिक्स्ड हो रहा है, ये भी कांस्टेंट रह रहा है। अब ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो टी हाफ क्या आएगा, टी हाफ आर नॉट के साथ तो कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट वन जो है वो तो ट्रू है, स्टेटमेंट वन फॉल्स तो नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगा, स्टेटमेंट वन फॉल्स नहीं होगा, वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसकी ये दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला है बोला है लॉग। अब ये फॉर्मूला से करो तो लॉग ए बाई ए नॉट क्या आएगा, माइनस के टी बाई 2.303। तो इसका जो स्लोप आ रहा है उसका स्लोप क्या आएगा, माइनस के ऑफ 2.303। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, इसका ग्राफ दिखेगा ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है। इसका लॉग ऑफ ए बाई ए नॉट या फिर आर बाई आर नॉट कुछ भी मान लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ध्यान से देख लेना क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल ही है। मतलब इधर देखो के बाई 2.303 है, एक नेगेटिव साइन का बात है, बस एक नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन से ग्राफ चेंज होता है। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मैथ्स का बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हो, तो ये तो पता होना ही चाहिए। तो हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हाँ, फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन थ्री स्टेप्स विच आर रेट कांस्टेंट k1 k2 and k3 respectively, the overall rate constant k is given by the reaction k is equal to root over k1 k3 by k2 if the activation energy of the three steps EA1 क्या कितना बोला है, 60 किलो जूल मोल इनवर्स, EA2 का कितना बोला है, 30 किलो जूल मोल इनवर्स, और EA3 का कितना बोला है, 10 किलो जूल मोल इनवर्स। ऐसे तो ये सब सवाल के लिए एक चीज याद रख लेना, अगर कहीं पर भी ऐसे दिया है ना और अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए इसका देखो, इसका इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, k इज इक्वल टू k1 k3 बाई k2 टू द पावर हाफ। तो इस हाफ को जो पावर में है ना उसको ऐसे लिख दो, फिर देखो जो ऊपर है उसको ऐड कर दो, E1 प्लस EA3 माइनस EA2।
ठीक है, और जो डिफरेंशिएट है उसको नेगेटिव कर दो। तो इसका क्या आएगा, E1 मतलब 60 प्लस 10 माइनस 30, 70 माइनस 30 20। और ये कैसे आया देखो, k इजिकल टू तुम्हें भी पता है k इजिकल टू ए ई टू द पावर ई ए बाई आर टी होता है। अब हर एक के लिए भी यही होगा, तो जो फाइनल k आएगा, तुम्हें पता है k इजिकल टू क्या हो रहा है, k1 k3 बाई k2 का हाफ आ रहा है। अब k को तुम ये लिख सकते हो a इजिकल टू, और इसको तुम क्या लिखोगे, a1 टू द पावर हाफ ई टू द पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी। उसके बाद ए थ्री टू द पावर हाफ ई टू द पावर माइनस ई ए थ्री बाई आर टी। और नीचे क्या आ जाएगा, ए टू टू द पावर हाफ ई टू द पावर ई ए टू बाई आर टी। ठीक है, और हाफ इधर जाएगा, तो हाफ इधर भी तो आएगा, टू आर टी टू आर टी टू आर टी करके आएगा। तो जो फाइनली आएगा, तो क्या आ रहा है, के इजिकल टू कितना आ रहा है, A1 हाफ A3 हाफ बाई A2 हाफ, ये एक साथ आ रहा है। और साथ में क्या आएगा, माइनस E1 बाई टू आर टी माइनस E3 बाई टू आर टी, प्लस क्या आएगा, E2 बाई टू आर टी। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से क्या निकल रहा है, और ये किसका इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है ए टू इजिकल टू ई ए बाई आर टी माइनस ई ए बाई आर टी। तो ई ए बाई आर टी किसका इक्वल होगा, ये 1/2 RT प्लस नेगेटिव साइन इधर से कॉमन ले रहा हूँ ना, तो 2 RT माइनस ये 2/2 RT। तो RT RT कैंसिल कर दो, तो ये इजिकल टू किसके इक्वल हो रहा है, हाफ ये 1 प्लस ये 3 माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे निकाल दो। और अगर तुम्हें पूछा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर पूछे, तो जैसे कि तुम्हारा रेट कांस्टेंट है ना k1 k3 बाई हाफ, देखो ऐसे ही तुम्हारा आ रहा है ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओवरऑल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऐसे ही आएगा, a1 a3 बाई a2 टू द पावर हाफ। तो जैसे कि तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट की जैसे शेप होगा ना, कि टू द पावर टू द पावर टू द पावर आएगा, वही वही ऐसे ही आता है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का भी ऐसे ही आता है। तो यह ध्यान रखना। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20। हाँ, ये जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा है। ये मैं, एक सेकंड, मैं इसके लिए दूसरा पेज लेकर आता हूँ। पहले ये छोटा छोटा सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में वो कर लेंगे। For bacterial growth in a cell culture, growth law is very similar to the law of radioactive decay. Which of the following graph is most suitable to represent the bacterial colony growth? अब बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया कल्चर में क्या होता है, बैक्टीरिया कल्चर मतलब एक ये कल्चर मीडिया है, उसके ऊपर बैक्टीरिया डाला तो वो ग्रोथ करेगा, वो ग्रोथ करके दूसरे दिन क्या करेगा, पूरा भर देगा। तो इसका इन नॉट क्या था, इन नॉट अगर वन होगा तो इन ऑब्वियसली ग्रेटर देन इन नॉट होगा, मतलब वन से ज्यादा होगा। तो इसका क्या आएगा, और ये किस क्या फॉलो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो क्या आएगा, इन इजिकल टू इन नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये तुम्हें पता है। तो इन बाई इन नॉट का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ई टू द पावर प्लस के टी होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। वही है ना, कि एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। और इधर देख लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, वो तो गलत हो गया। अब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऐसे ही होता है कि जैसे तुम्हारा ये वाला है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, पहले कम 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 होकर बाद में बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, ये वाला, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो है फोर्थ वाला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर द एलिमेंटरी रिएक्शन। अब देखो, ये एलिमेंटरी रिएक्शन, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर एलिमेंटरी रिएक्शन बोला है तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा, वो रेट कांस्टेंट या फिर रेट होगा, वो रेट किसका बराबर आएगा, के ऑफ ए टू द पावर वन बी टू द पावर वन। ये ऑर्डर, ये फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी।
ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के साथ सेम होता है। मतलब ये ध्यान से याद रख लेना। अगर तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम लोग ये बता नहीं सकते कि ऐसे कैसे होगा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर अलग अलग होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं। मगर फॉर इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के साथ बराबर होता है। अब पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू वन थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अब ये थर्ड ब्रैकेट में मैं जो लिखा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इन बाई बी, ये है मोल्स, ये है वॉल्यूम। अब बोला है कि इसको ना वन थर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट किया गया है। वन थर्ड वॉल्यूम मतलब ए का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसका आएगा एन बाई वी बाई थ्री। तो इसका क्या आ रहा है, थ्री एन बाई वी। तो इसका अगर थ्री एन बाई वी होगा तो इसका जो फाइनल रेट आएगा, रेट टू, ये रेट फर्स्ट था, तो ये आएगा के ऑफ ए बाई, इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल टाइम्स हो रहा है तो थ्री है, और ये भी थ्री भी आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, ये टू द पावर वन है, तो नाइन के ए वन बी वन, और के ए वन और बी वन हमें पता है क्या होगा, वो नाइन ऑफ रेट वन। तो जो रेट टू है, रेट टू रेट वन से कितना ज्यादा बड़ा है, नाइन टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है सेकंड ऑप्शन, वो है नाइन टाइम्स। इसके बाद चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है बस कि द रिएक्शन ए टू प्लस बी टू से टू ए बी हो रहा है, फॉलोइंग द मैकेनिज्म। अब देखो, तुम्हें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए इसके लिए। स्टेडी स्टेट ऐसे से फॉर्मूला, ऐसे से, या फिर प्री इक्विलिब्रियम जो फास्ट होता है उसके लिए क्या होता है, प्री इक्विलिब्रिया कंडीशन। प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ नहीं है, के वन और के माइनस वन ऐसे लिख लो, और ए कितना है, दो, तो ए स्क्वायर आएगा और नीचे क्या आएगा, ए टू आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन जब भी होगा तभी लिख सकते हैं, बाकी सब में तो ऐसे ऐसे से ही लगेगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब देखो, हम लोगों का इधर इंटरमीडिएट क्या है, टू ए बी तो प्रोडक्ट है, ए बी है प्रोडक्ट, अब किस कोई भी एक ले लो। अब इधर ए और बी जो है ना, इसके ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दो, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, डी ए बाई डी टी क्या होगा तुम्हारा, पहले तो ये आ रहा है कि के वन ऑफ ए टू, सॉरी पहले डीवी लगा दो, डीवी लगा दो, डीवी बाई डी टी क्या होगा, डीवी बाई डी टी के टू ऑफ ए और बी टू, इससे फॉर्मेशन हो रहा है, और माइनस क्या होगा, के थ्री, इसको के थ्री मान लो, के थ्री ऑफ ए और बी, इसका जीरो आ रहा है, तो के टू ऑफ ए बी टू इजिकल टू के थ्री ए बी। इसका ए कैंसिल कर दो तो के टू बी टू इजिकल टू के थ्री बी, और इसका अगर बी निकाल के रख दो, बी इजिकल टू क्या आएगा, के टू बी टू बाई के थ्री। ये एक इधर से एक बन रहा है। अब डी ए क्या होगा, हाँ, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, ए का तो सीधा इधर से ही निकल रहा है ना। तो इसका ए का कितना आ रहा है, ए आ रहा है के वन के माइनस वन बाई ए टू, इसका होल टू द पावर हाफ। तो अगर तुम्हें रेट चाहिए तो रेट कितना हो रहा है, रेट होगा जो फाइनल रेट है, फाइनल रेट इधर से आ रहा है, इधर स्लो स्टेप है, मतलब ये होगा आरडीएस स्टेप, तो ये होगा के टू ए इंटू बी टू। तो के टू ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के जगह लिख सकते हैं के वन के माइनस वन टू द पावर हाफ, ए टू टू द पावर हाफ, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बी टू टू द पावर वन। तो इसका ये स्टेप करने का भी कोई जरूरत नहीं था, तो इससे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं के टू के वन के माइनस वन टू द पावर हाफ और ए टू हाफ बी टू वन। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, इन दोनों का समेशन ऑफ पावर्स वन प्लस हाफ 1.5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ओवरऑल, जो ऑर्डर आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर। ये ध्यान रखना कि ए टू के कंपैरिजन में कितना ऑर्डर आएगा, हाफ आएगा, और बी टू कंपेरिजन में वन आएगा। अगर ओवरऑल ऑर्डर अगर किसी ने पूछा है तो इसका टोटल ओवरऑल ऑर्डर जो आता है वो आएगा 1.5। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि बोला है कि ए ड्रग एक्स, कोई भी एक ड्रग एक्स है विच बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन।
द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब ए नॉट बोला है 16 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, which becomes 4 मिलीग्राम मिलीलीटर in 12 months. 4 मिलीग्राम पर मिलीलीटर हो जाता है 12 मंथ्स में। अब assume that the decomposition of the drug follows first order kinetics. अगर first order kinetics पूछा है तो ln A is equal to ln A naught minus KT, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ln A तुम्हारा कितना है, अभी कॉन्सेंट्रेशन 4 है तो ln 4 is equal to ln A naught मतलब 16 माइनस K into 12 months माइनस K into 12, तो ln 4 is equal to ln 4 square माइनस 12K। तो इसका क्या आएगा, ln 4 by 16 हो रहा है ना, तो ln 1 by 4 आएगा is equal to माइनस ऑफ 12K। तो इसका तुम इधर से ये लिख सकते हो कि ये इजिकल टू कितना आएगा, इजिकल टू ln, इसका आएगा 1.386 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका जो k वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.115। ये 115 कितना आएगा, मंथ्स इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि ड्रग एक जो था विच बिकम्स इनएफेक्टिव, ये इनएफेक्टिव हो जाता है आफ्टर 50% ऑफ डिकम्पोजिशन। 50% डिकम्पोजिशन मतलब हमें पूछा गया है कि एक्सपायरी टाइम, अब 50% डिकम्पोजिशन के बाद ये इनफेक्टिव हो जाता है। तो इनफेक्टिव 50% का डिकम्पोजिशन मतलब हमें निकालना है टी हाफ। अब टी हाफ क्या होता है, 0.693 बाई के। अब टी हाफ तो क्या होगा, टी हाफ होगा 0.693 बाई 0.115 मंथ्स, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0.6936 मंथ्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है फोर्थ ऑप्शन, वो है 6। आप हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो एक क्वेश्चन भी उतना खास कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मगर इन सब से जितने भी क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बता सकते हो कि ऐसा है कि अ, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए नॉट मोल इन लीटर इनवर्स दिया है और टी हाफ पर मिनट में, टी हाफ पर मिनट इनवर्स में, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। सॉरी 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 सॉरी, टी हाफ दिया है ना। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये टी हाफ है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होगा तो इसका टी हाफ आ रहा है टी हाफ आ रहा है 200 मिनट, और जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0.0025 है, इसका आ रहा है 100 मिनट। अब तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, एक अगर जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखूं मैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन में लिखूं इस क्वेश्चन के लिए, तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होता है, जनरलाइज्ड इक्वेशन मतलब जो कि है nth ऑर्डर इक्वेशन, nth ऑर्डर रेट इक्वेशन। nth ऑर्डर रेट इक्वेशन कौन सा है, nth ऑर्डर रेट इक्वेशन मतलब तुम्हारा होगा 1/a⁴ 1 माइनस n, सॉरी, हाँ, a⁴ n 1 माइनस n प्लस n माइनस 1 के टी। ये तुम्हारा nth ऑर्डर इक्वेशन। कोई भी केमिकल काइनेटिक्स का अगर कोई इक्वेशन nth ऑर्डर का निकालना है तो ये nth ऑर्डर का है। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इसका अगर इससे हम लोग टी हाफ निकालना चाहे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टी हाफ दिया है ना, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आता है देख लो। तो ए नॉट बाई 2 होगा, बाई 1 माइनस एन इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 के टी हाफ, ठीक है। अब ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, इसको अगर कॉमन ले लो, और बाई इधर 2 है, और एन माइनस ए नॉट 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी हाफ। अगर एन नॉट 1 माइनस एन कॉमन ले लो तो 1/2 1 माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी हाफ। तो इसका सीधा सीधा आके आ रहा है टी हाफ प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, ए नॉट 1 माइनस एन का, ठीक है। तो इसका टी हाफ हम लोग और बोल सकते हैं 1/a0 n माइनस 1, ठीक है। ये सीधी बात है। तो टी हाफ क्या आ रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 ए नॉट n माइनस 1। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम्हें इधर से क्या पता चल रहा है, अब तुम्हें दो टी हाफ दिया है, तो 200/100
इसका कितना आ रहा है, इसका प्रोपोर्शनल साइन हटा दो क्योंकि वो इक्वेशन साइड, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग इजीली इसके ऊपर इक्वल साइन लगा सकते हैं। तो इसका कितना आएगा, 200 के बराबर आएगा 0.025। हाँ, 200 का आएगा, नीचे जाएगा। 200 का अगर करूँ, तो 0.100। तो इसका ऊपर क्या आएगा, n-1। तो इसका 2 इजिकल टू 1/4 n-1। तो इसका कितना आ रहा है, 2 इजिकल टू 2 टू द पावर 2 माइनस 2n। फिर इसका इतना ही आ रहा है, 2 टू द पावर 2 माइनस 2n। तो इसका क्या आ रहा है, इसका फर्स्ट ये क्या आएगा, इसका 2 इजिकल टू 2 टू द पावर 2 माइनस 2n है। तो अगर 2 इजिकल टू 2 टू द पावर 2n है, 2 माइनस 2n इजिकल टू 1 आ रहा है। 2n क्या आएगा, 2 आएगा, n इजिकल टू हाफ। तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे। बोला है कि इफ ए नॉट इज इक्वल टू 1m व्हेन टी हाफ इज इक्वल टू 2 टू द पावर। अब n इज इक्वल टू हाफ के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन मैंने अभी लिखा है। जनरलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, ए नॉट 1 माइनस n, ये हो रहा है। तो इसका टी हाफ कैसे निकालोगे, तो इसका टी हाफ निकालने के लिए क्या होता है, ए नॉट क्या निकाले हम लोग, ए नॉट 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 minus n into 1 by 2 to the power n minus 1 to the power, sorry, 1 minus n minus 1 is equal to कितना आ रहा है, is equal to n minus 1 के टी। ठीक है, अब n के जगह हाफ पुट कर दो। n के जगह अगर हाफ पुट कर दो, a टू द पावर हाफ 1 बाई 2 टू द पावर n के जगह हाफ पुट कर दो, 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ के टी हाफ। ठीक है, अब ए नॉट टू द पावर हाफ बाई 1 बाई रूट टू, अब इसको 1 माइनस 1 बाई रूट टू कर दो, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ के टी हाफ। तो ये तो बन रहा है ना। अब देखो, तुम्हें इधर से क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ का वैल्यू कितना आ रहा है, और ए नॉट का वैल्यू बोला है 1 मोलर। ए नॉट का अगर 1 मोलर बोला है तो इस ये तो 1 हो गया। अब 1 हो गया तो टी हाफ कितना आएगा, ये आ रहा है, टी हाफ आ रहा है 1 माइनस 1 बाई रूट टू इंटू इंटू 2 बाई के, यही आ रहा है, 2 बाई के आ रहा है। अब के इधर से हमें निकालना पड़ेगा कि के का वैल्यू क्या होगा। अब के का वैल्यू इधर टी हाफ इजिकल टू 0, के का वैल्यू टी हाफ दिया है 200। अब ये जो इक्वेशन हम लोगों का निकला, ये इक्वेशन पुट कर दो के का वैल्यू 200 के लिए, सॉरी, टी हाफ का वैल्यू 200 के लिए। टी हाफ का वैल्यू अगर 200 के लिए पुट करोगे तो कितना आ रहा है, सॉरी, ये इक्वेशन पुट कर दो, जो भी एक इक्वेशन है। तो ए नॉट का वैल्यू 0.1 है, 0.1 टू द पावर हाफ इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू इजिकल टू हाफ इंटू के का वैल्यू कितना आ रहा है, के का वैल्यू, सॉरी, के का वैल्यू तो निकालना है, इंटू के इंटू टी हाफ का वैल्यू कितना है 200। तो इसको इधर से क्या निकाल रहा है, इधर से 0.1 टू द पावर हाफ, मतलब 1/10 1/100 इंटू तुम्हारा रूट टू माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू इधर आ रहा है 100, 100 के। तो 100 के, तो के इजिकल टू कितना आएगा, के इजिकल टू क्या आ रहा है, 1/10 टू द पावर 4 रूट 2 माइनस 1/√2, यही आ रहा है, सीधी बात है। तो यही आया, इसको इधर तुम पुट कर दो, इधर इधर अगर तुम पुट करोगे के की जगह पे, तो के की जगह पे क्या आएगा, यह पाएगा 1 माइनस 1/√2 इंटू 2 बाई के क्या आएगा, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा, √2 इधर रहेगा, और नीचे आएगा √2 - 1। तो इसका क्या आएगा, √2 इंटू √2 - 1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई नीचे आया √2 - 1 इंटू √2। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसका जो, एक सेकंड, ये कुछ दिक्कत है इसका, ऐसे तो हो रहा है। इसमें, सॉरी, इसमें एक गलती हो गया। इसमें देखो, इसमें इधर से जब इधर से तुम करोगे, तो ये 0.1 टू द पावर हाफ था ना, तो ये 0 1/√10 होगा।
1/√10 होगा ये तो। 100 से आ रहा है तो 1/√10 होगा, मतलब ये आएगा तुम्हारा 10 to the power स्क्वायर इंटू √10। 10 स्क्वायर इंटू √10 ये आ रहा है। तो 10 स्क्वायर इंटू √10 आ रहा है। तो 10 स्क्वायर अगर इंटू √10 आएगा, हाँ 100 की जगह ये 10 स्क्वायर कर दो। 10 स्क्वायर और √10 अलग से आ रहा है। 10 स्क्वायर √10 आ रहा है। तो इसका कितना आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है टोटल 200 इंटू 200 इंटू √10। तो 200 इंटू √10 तो ए और बी ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन है। देखो अब ए और बी ऑप्शन, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब डी ऑप्शन को चेक कर लो। अब सी ऑप्शन देखो, ए एंड बी ओनली एंड ए बी एंड डी ओनली। अब डी ऑप्शन को चेक कर लो तो सी ऑप्शन का होने का ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो गलत ही होगा। तो सीधा सीधा तो सी ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है ये क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और लास्ट वाला चेक कर लो, टी हाफ इजिकल टू 800 मिनट पे ए नॉट इजिकल टू 1.6 मिनट। अब मैं इसको ना एक, हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको इसको कंट्रोल C, यही है। तो इसके इसके ऊपर क्या बोला है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला के ऊपर बोला है कि जब तुम्हारा टी हाफ 800 मिनट होगा, ए नॉट 1.6 मोलर के लिए 1.6 मोलर पुट कर दो। ए नॉट 1.6 मोलर पुट करके 1.6 मोलर, या फिर वो टी हाफ पुट कर दो 800 मिनट। तो ये निकल जाएगा आसानी से। ए नॉट हाफ इंटू √2, √2 - 1 इजिकल टू हाफ इंटू 800 इंटू के। अब के का वैल्यू कितना है? के क्या वैल्यू है? 1/10 स्क्वायर बाई 10, 1/10 स्क्वायर √10 इंटू कितना आएगा? कितना आएगा? √2 - 1 - 1/2 √2। तो ये तो खत्म हो रहा है। और ए नॉट हाफ कितना आएगा? 400 इंटू 1/10 स्क्वायर √10। ठीक है, तो ये 4 आ रहा है, तो 4/√10। ठीक है, अब ए नॉट हाफ इजिकल टू 4/√10 है। तो ए नॉट का कितना आ रहा है? 16/10। तो ये आ रहा है 1.6 मोलर। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 1.6 मोलर। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, इसका ए बी एंड डी ऑप्शन। तो यही था इसका। तो मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इसलिए मैंने लास्ट में कराया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं था। मतलब क्वेश्चंस आसान था। मतलब एक बार मतलब वो देख लेना कि अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर लो, अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर लो, बाद में काम आ जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसका जितने भी ग्राफ्स है या फिर इक्वेशन है, जो भी मान लो, ये अच्छे से पढ़ लो। और थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स अप्रोक्सीमेशन ये कर सकते हो, और वो भी है आरएनएस इक्वेशन। इतना पढ़ के आप हो जाएगा। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का जेई एडवांस का सवाल भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्टी लैटन बहुत अच्छे से चला जाएगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को कमेंट करना ना ही भूलना। ठीक है, कमेंट से कुछ होता नहीं है, मतलब वो तो तुम्हें भी पता है, कमेंट से कुछ नहीं होता। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।